नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। अगर आपके परिवार में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आज आपको संजीवनी का पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा अटैक करती हैं। आज संजीवनी में हम आपको कुछ ऐसे अचूक टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाने से आपका पूरा परिवार स्वस्थ बना रहेगा और बीमारियों से कोसों दूर होगा। सर्दी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ठंड में क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? क्यों होने लगती है सांस लेने में परेशानी? क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? आज मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज से तो बहुत अच्छा मौसम है जी, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय क्यों रहता है ये? देखिए, डेफिनेटली सर्दी को हेल्दी सीजन बोलते हैं और हेल्दी सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें एक तरह से हम आम भाषा में कहें तो खाया पिया शरीर में लगता है, यानी कि पाचन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन बुजुर्ग लोगों में और विशेष तौर से छोटे बच्चों में, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की जठराग्नि थोड़ी नेचुरली वीक होती है, इम्यूनिटी उनकी कमजोर होती है, इसी प्रकार से छोटे बच्चों में भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। और ठंड का जो मौसम होता है वो डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्दी में जब बॉडी में ठंड लगती है तो उसको गर्म रखने के लिए बॉडी के अंदर ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो कमजोर लोग होते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता है ठंड के मौसम में। इसलिए उनको विशेष उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, देखभाल उनकी प्रॉपर करनी चाहिए और ठंड से बचा करके उनको रखना चाहिए। सर्दी के मौसम में कोहरा अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन कोहरे की इस सफेद चादर यानी स्मॉग में पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। सांस की बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या परेशानियां लोगों को इससे हो सकती हैं? अब डॉक्टर साहब आपको इस बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइए ये कितना घातक है? जी डेफिनेटली, देखिए, जो लोग ऑलरेडी सांस के रोगी हैं, जिनके लंग्स कमजोर हैं, तो डेफिनेटली उनको तो हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचा के रखना है कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। तो जब ये किसी भी तरह का पोल्यूशन अगर होगा, प्योर ऑक्सीजन नहीं होगी, प्योर वायु नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली लंग्स को और ज्यादा इरिटेट करेगी, क्योंकि लंग्स पहले ही उनकी कैपेसिटी कम है, ऑक्सीजन पूरा नहीं जा पाता है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो और ज्यादा सांस खिंच के आएगा, ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। और खास तौर से अगर, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सभी जगह चाहिए, तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रेन का भी थोड़ा सा हम देखेंगे एक प्रकार से फॉगीनेस ब्रेन में भी कई बार देखने को मिलती है। और खास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो विशेष प्रकार का जो है हमें एक वीकनेस भी मिलेगी, लंग्स कमजोर होंगे और एक विशेष प्रकार का उनमें एक रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। तो अगर हम न्यूली बॉर्न बेबी की बात करें, नवजात शिशु की बात करें, तो उसके लिए किस तरह, मतलब उसे किस तरह ये प्रभावित कर सकता है मौसम? देखिए, क्योंकि छोटे बच्चों में जैसा कि अगर ठंड उनको लगेगा तो तुरंत बहुत ज्यादा मैंने देखा है छोटे बच्चों में ठंड लगते उनको छींके आना, कोल्ड होना, पसलियां चलना, ये सब तरह के रोग उनमें देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली बहुत प्रभावित करता है। खासतौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, वो ठंड की वजह से आती हैं। कई बार तो जब ठंडा सीजन भी नहीं होता, आपने देखा होगा कि अगर ठंडा पानी भी कोई बच्चा पी लेता है, कई बार कुछ आइसक्रीम वगैरह वो खा ले, तो तुरंत बॉडी में एक तरह से रिएक्शन होता है। हमारे जो लंग्स हैं उसमें म्यूकस डिपॉजिट होने लगता है या फिर ड्राइनेस अंदर हो जाती है, खुश्की हो जाती है, जिसके कारण के अस्थमा टाइप की शिकायतें या ब्रोंकाइटिस टाइप की शिकायतें बच्चों में देखने को ज्यादा मिलती हैं। तो इसलिए डेफिनेटली उनकी केयर करनी है। नियमित रूप से थोड़ा सा कोई भी सरसों का तेल वगैरह गर्म करके मालिश करते रहें। च्यवनप्राश जरूर चटाना शुरू कर दीजिए, आज ही मंगा लीजिए, हमारे यहाँ फोन करके जीवा का च्यवनप्राश मंगाइए, बच्चों को थोड़ा चटाइए, बहुत टेस्टी है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और उनको एक आदत भी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से वो स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे। अच्छा, सर्दी के मौसम में डॉक्टर साहब स्किन प्रॉब्लम्स हो गई या डैंड्रफ की हो गई शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो वैसे में क्या रीजन है इसके पीछे कि सर्दी के मौसम में इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं? देखिए, मेन रीजन हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जब ठंडापन आता है तो ठंड से क्या है कि एक ड्राइनेस बॉडी में बढ़ती है, रूक्षता जिसको हम कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो हम इसको कहते हैं कि वात का प्रकोप या वात बढ़ गया है।
तो जब खुश्की बढ़ेगी तो खासतौर से बालों की जड़ों में ड्राइनेस, वो फ्लेक्स बन जाते हैं, त्वचा में ड्राइनेस आती है। तो इसमें करना क्या है, बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल और उसमें नींबू का रस मिला करके तेल को थोड़ा गर्म कर लें, उसमें बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाएं, उससे थोड़ा जेंटल रब करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पूरी बॉडी में भी जो है तेल की मालिश आपको नियमित रूप से करनी है, तो उससे ड्राइनेस, खुश्की नहीं रहेगी। और ठंड से तो बचना ही है, ठंडे पानी के संपर्क में ना रहें, गर्म पानी से स्नान करें, ऑयल की मालिश रेगुलर करें, तो उससे आपका जो है अच्छा शरीर भी रहेगा और आपका जो बॉडी में ड्राइनेस भी नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, दमा जो है क्या इस मौसम में ज्यादा परेशान करता है? अगर हाँ तो क्यों, क्या वजह? जी बिल्कुल, जो दमा जो है अपने आप में, दमा एक ऐसा रोग है कि ऑलरेडी लंग्स की कैपेसिटी कम है, और जब ठंड होती है तो आपने देखा होगा ठंड के अंदर म्यूकस ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि फेफड़ों में अगर म्यूकस बढ़ेगा तो क्या होगा, लंग्स की एक्सपेंशन और कम हो जाएगी, फिर वो और ज्यादा उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग आपको एक पंप देते हैं, इससे कि आप अंदर उसको इनहेल करते हैं तो थोड़ा सा ब्रोंकोडायलेशन यानी कि थोड़ा लंग्स आपके एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन ये इलाज तो नहीं है उसका, जब तक उसका असर रहेगा आपको थोड़ा अच्छा फील करेंगे, जब उसका असर कम होगा फिर दोबारा लेना पड़ेगा, कि अब किसी को तो रोज रोज नेबुलाइज करना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो अंदर म्यूकस जमा हुआ है उसको हम कैसे काउंटर करें, उसको कैसे बाहर निकालें, या म्यूकस और ज्यादा ना बने उसके लिए क्या करें, और लंग्स को हम शक्ति कैसे दें ताकि उनमें एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो बढ़ जाए। तो यही है आयुर्वेद का मूल मंत्र चिकित्सा का। और जीवा में जो हम काम करते हैं, बाकायदा हर चीज का प्रोटोकॉल हमने बनाया है, डेटाबेस हमारे पास है, हर चीज को हमने एक तरह से स्टडी किया है, रिसर्च करके कि किस प्रकार से कौन सी कंडीशन में कौन सी दवाई काम करती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जो मेहनत हम करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा को अच्छी तरह से आज के युग में साइंटिफिक तरीके से हम बिल्कुल प्रैक्टिस करने की जो हम कोशिश करते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। कोशिश हम करते हैं, फायदा आपको होता है। तो लेकिन आपको करना क्या है कि संपर्क करना है, एक फोन करना है हमारे यहाँ पर, डॉक्टर से बातचीत करनी है, अपनी समस्या को दूर करिए। तो लंग्स के जो पेशेंट हैं, दमा के जो पेशेंट्स हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ लाखों की संख्या में पेशेंट आते हैं जिनको हम चिकित्सा करते हैं, उनका उपचार भी करते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की जो हमारी चिकित्सा पद्धति है बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, और बड़े अच्छे अच्छे उपचार हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा सामने आती है, हाई बीपी की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है जी। तो ऐसे में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें पहले से हैं लेकिन सर्दी के मौसम में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा उस वजह से बढ़ने लगते हैं, गंभीरता ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा में देखभाल करने की जरूरत होती है, कौन कौन सी वो परेशानियां हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो डेफिनेटली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ रहती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यदि आपको हाई रहता है तो डेफिनेटली विंटर में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। या आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक कोई भी लंग का आपका प्रॉब्लम हो, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जोड़ों के दर्द वाले जो लोग पेशेंट हैं, जिनको जॉइंट पेन रहता है, उनको भी ठंड में दर्द बढ़ जाते हैं। खासतौर से अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका सर्दी में जो अकड़ाहट भी बढ़ जाती है, दर्द भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आपको अगर गर्दन का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, या कहीं पर भी बॉडी में मसल्स की स्टिफनेस आपको है, पुरानी जो चोट होती है, किसी किसी को बहुत 10-12 साल पहले कोई चोट लगी, वो चोट भी उभर आती है ठंड में, कई बार आपने देखा होगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको के कोई चोट लगी हुई है, उनको भी एक्स्ट्रा केयरफुल करना क्या है, थोड़ा सा गर्म तेल से मालिश करते रहिए, तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। डेफिनेटली ड्राई स्किन या एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा या कोई ऐसी चीजें जिनको जैसे कि सोराइसिस वगैरह या कोई और बीमारियां हैं जिनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा महत्व रखती है, तो वो चीजें भी, ऐसे रोगियों को भी सर्दी के मौसम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, सर्दियों में, सर्दी के मौसम में स्केबीज की शिकायत भी ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि ये स्केबीज क्या बीमारी है और कैसे हो जाती है, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, स्केबीज जो है एक प्रकार की एक माइट होती है, माइट्स होती है, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, एक तरह से उसको हिंदी में थोड़ा घुन कह सकते हैं। तो वो त्वचा के अंदर घुस जाती है नीचे, और वहां जाकर के वो एक इचिंग पैदा करेगी, खुजली पैदा करेगी, एक चकत्ता सा बन जाएगा। और खास तौर से सर्दियों में इसलिए ज्यादा होती है, जैसे आपने कहा कि सर्दियों में ज्यादा होती है, उसका कारण ये है कि ये जो माइट्स हैं ये कूलर क्लाइमेट में, ठंड के मौसम में ज्यादा सर्वाइव करती हैं। ज्यादा गर्मी हो तो सर्वाइव नहीं करती।
तो ये रोग, इसको स्कैबीज बोलते हैं। और डेफिनेटली इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये थोड़ा सा कम्युनिकेबल है, फैलने वाली बीमारी है। टच से या कपड़े के टच से दूसरे लोगों को भी हो सकती है। इसको इलाज करने के लिए प्रॉपर इसकी चिकित्सा डेफिनेटली अवेलेबल है। और थोड़ा लोकल अगर हम इसमें नारियल का तेल लगाएं उससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है इसमें। इंटरनल हमें थोड़ा सा ब्लड प्यूरिफिकेशन, नीम का बहुत अच्छा रोल है। नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके भी लगा सकते हैं। नीम के पत्तों को तेल में पका करके, नीम ऑयल जिसको हम बोलते हैं, उसका भी आप उसमें लगाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम लोग सर्दियों में ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रजाई को, ऊनी कपड़ों को निकालने से पहले ड्राई क्लीन नहीं करवाते हैं और यूज करने के बाद जब दोबारा से रखते हैं ड्राई क्लीन बिना कराए रखते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, हेल्थ के लिए क्लीनिनेस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम कई बार आप कहते हैं कि सफाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसा भी कहा जाता है। भगवान से नेक्स्ट चीज अगर कोई है तो वो स्वच्छता, सफाई। तो डेफिनेटली जब आप कपड़ों को निकालते हैं तो 6 महीने अगर कपड़े आपके अंदर पड़े, उसमें बरसात का सीजन भी रहा, ह्यूमिडिटी भी रही, कई प्रकार के कीटाणु वगैरह वहाँ डेवलप हुए होंगे, तो जब उनको बाहर निकालते हैं तो उनको साफ स्वच्छ तो करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एक प्रचलन भी है कि रजाई, कंबल वगैरह निकालते हैं तो पहले धूप में डालते हैं उसको। 1-2 दिन अच्छी तेज धूप में उसको डालें तो उससे उसके कीटाणु नष्ट होते हैं। और ऑफ कोर्स अगर गंदे हैं तो उनको वॉशिंग कराना, ड्राई क्लीन कराना, चाहे आपके ऊनी कपड़े हैं चाहे, इनको बिल्कुल साफ करके ही पहनना चाहिए। गंदे कपड़े पहनेंगे तो डेफिनेटली बीमारी होगी, एलर्जी होगी। और जब उनको रखते हैं तब भी साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे उनको रखेंगे आप तो वो 6 महीने तक उसमें अंदर जो गंदगी है उसको और कपड़े को नष्ट करेगी। तो क्लीनिनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसका इम्पोर्टेंस हमारी हेल्थ के साथ डेफिनेटली है। डॉक्टर साहब, बच्चों में निमोनिया और डायरिया की प्रॉब्लम भी सर्दी के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो लक्षणों का पता नहीं लगा पाते हैं कि कैसे उन्हें पता लगे कि इस प्रॉब्लम से हमारे बच्चे पीड़ित हैं। तो ऐसे में कितनी खतरनाक है ये बीमारियां और कैसे हम पता लगा सकते हैं, सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, डायरिया का तो सिम्टम्स सीधे हैं कि जब बार बार उसको मोशन आएगा तो उसको डायरिया है। और इसका विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी से हो जाती है बच्चों में। इसी तरह से उनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, सांस प्रॉपर नहीं आ रहा है, पसलियां चल रही हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो बोल नहीं पाएगा, आपको बता नहीं पाएगा कितनी तकलीफ उसको हो रही है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव इसमें होना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है उसके बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, खास तौर से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से कई प्रकार के रोग बच्चों में देखे जाते हैं। उनके ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है, किसी ब्रेन के हिस्से में वीकनेस आ जाती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको कुछ लगे कि बच्चे को डायरिया हुआ है, उसको ब्रीदिंग की कोई तकलीफ है या पसलियां चल रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रह करके उसका तुरंत उपचार करें, प्रॉपर उसकी जो है देखभाल करें, जिससे कि बच्चे को कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बच्चे, बड़े और बूढ़ों को सर्दी से बचने के कुछ कारगर टिप्स देंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, सर्दी से बचने का तो मेन यही है कि आपको सर्दी से बचना है तो बॉडी को वार्म रखना है, गर्म कपड़े पहने, खास तौर से पैर और सिर, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से ठंड ज्यादा लगती है। तो अच्छे गर्म सॉक्स पहनिए, टोपी लगाइए, कान को जो है कवर करके रखिए। गर्म पानी से स्नान करना बहुत अच्छा फायदेमंद रहता है। और ऑफ कोर्स तिल के तेल की मालिश, जो हम बार बार बताते हैं आपको, मालिश सर्दियों में तो बहुत फायदा करती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ड्राइनेस आपकी बॉडी की खत्म होती है। इसके अतिरिक्त थोड़ा भोजन का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाएं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हेल्दी सीजन है तो गर्म चीजों का सेवन इसमें किया जाता है। कई प्रकार के हम लड्डू वगैरह बनाते हैं नट्स डाल करके, ड्राई फ्रूट्स डाल करके, उसका सेवन करना चाहिए। और खाना खाते समय ध्यान रखें कि थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, या उसमें थोड़ा अदरक उबाल करके रख लीजिए। वो पानी आप पियेंगे तो आपको डेफिनेटली शरीर में जो है किसी प्रकार का रोग भी नहीं आएगा और आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। मुंबई से इस बीच हमारी दर्शक जुड़ी हैं, इशिता, इनसे बात कर लेते हैं। जी इशिता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी नमस्कार सर। मैं जब मेरी ना आजकल ना काफी ना ये पेट, कमर होती है ना, कमर में काफी दर्द रहता है। अच्छा, लोअर बैक में है, पूरी कमर में दर्द होता है? जी कमर में नहीं, बस साइड में दर्द रहता है, जैसे चलने वलने में ना काफी दर्द होता है। अच्छा, देखो, एक छोटी सी जो इसका मूल कारण हो सकता है, सर्दी के मौसम में विशेष रूप से अकड़ाहट या स्टिफनेस बढ़ जाती है।
और एक चीज ये भी है कि ठंड लगने से भी जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ अकड़ाहट, स्टिफनेस होती है, कभी कभार लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि सर्दी के मौसम में आमतौर पर हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी हो सकती है। तो सिंपल इसका एक इलाज है, बहुत बढ़िया हो गया आपका, कि आप थोड़ा सा तेल गरम कर लीजिए, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, या हमारे यहाँ एक पेन काम ऑयल है बहुत बढ़िया। आजकल तो आमतौर पर लोग हर घर में वो पेन काम ऑयल आपको मिलेगा, आप भी मंगा के रख लीजिए। कभी भी आपको कहीं पर भी शरीर में दर्द हो, जोड़ों में हो, कमर में हो और कहीं पर बॉडी में पेन हो, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये पेन काम ऑयल जो है लगा करके थोड़ा जेंटल मालिश करें, या अभी फिलहाल जो भी कोई तेल आपके घर में है उससे गर्म करके उससे मालिश करनी है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ठंड में कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटा जरूर निकालें, चाहे बाहर ना जाएं, अंदर ही कमरे में स्ट्रेचिंग वगैरह करें, कुछ योगासन कर सकते हैं, और गर्म पानी से स्नान करना है आपको। खास तौर से उस हिस्से में जहां आपको पेन होता है वहां थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप काम या फिर किसी और कारण के चलते भूख लगने पर अपना खाना स्किप करते हैं तो थोड़ा आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भूख को रोकना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और इसके साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानी को सुलझाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए संजीवनी।